आसिम रियाज़ के बारे में एक बात बोलना चाहूँगी। मैं बैटल ग्राउंड देख रही हूँ कंटिन्यूसली और मैंने वीकेंड पे जो अभी हुआ जो भी फाइट क्लब हुआ उसमें आसिम रियाज़ के अंदर इतने मेजर चेंजेस हैं कि मेरे लिए भी वो बहुत अनबिलीवेबल रहा, क्योंकि उनकी थ्रू आउट जो जर्नी हमने बिग बॉस से खतरों के खिलाड़ी में देखी है वो बहुत ही अलग थी। बैटल ग्राउंड में जब वो आए हैं एज अ मेंटोर बन के, बहुत डिफरेंट हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और उन्होंने इनफैक्ट शो के अंदर ये बात बोली भी है कि मैंने गुस्से की वजह से बहुत ऐसी चीज़ें खोई हैं, मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा कभी कभी मेरे ऊपर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने हाथ से गंवा चुका हूँ। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने गुस्से पे काबू करूँ, क्योंकि अभी वीकेंड में जो भी ये हुआ बैटल ग्राउंड का जो भी वीकेंड का टाइम था उसमें जो भी फाइट क्लब था उसमें उन्होंने काफ़ी एंगर उनको आया। उन्होंने इनफैक्ट एंगर को ना सिर्फ दबाया ना सिर्फ रोका, उन्होंने बड़े कामली खुद को पेश किया और उन्होंने रुबीना से उनकी एक तू मैं हो गई थी, जहाँ पर रुबीना सपोर्ट कर रही थी जिस कंटेस्टेंट को। वो आसिम की कंटेस्टेंट थी, आसिम के यूपी दबंग की कंटेस्टेंट चांदनी थी। तो आसिम कंटिन्यूसली फाइट क्लब के दौरान चांदनी को कुछ समझा रहे थे, कुछ सुना रहे थे, बोल रहे थे, जो चांदनी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। शायद ड्यूरिंग दैट फाइट वो सुन नहीं पा रही थी। लेकिन जब वो फाइट खत्म हुई तो आसिम थोड़ा सा भड़के, थोड़ा नाराज़ हुए, तो रुबीना ने उस पर आवाज़ उठाई कि इस तरीके से अपने कंटेस्टेंट को डिमोटिवेट मत करो। तो वहाँ पर आसिम ने उनको बोल दिया कि ये कोई सीरियल नहीं है। तो रुबीना ने बोला कि वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, डोंट गो देयर, ऐसे करके उन्होंने आसिम पे गुस्सा किया। आसिम इमीडिएटली काम डाउन हुए। उन्होंने इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा शिखर धवन ने भी उनको समझाया कि आसिम ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे भी कोचेज़ हैं, हमारे भी मेंटोर हैं, और ड्यूरिंग हम जब गेम खेलते हैं या कुछ होता है तो वो ड्यूरिंग गेम वो बीच में नहीं बोलते या इतना शाउट आउट नहीं करते जिससे कि हमारे जो दिमागी संतुलन है वो गड़बड़ हो जाए, उनके सुनने में अपना गेम खराब कर दें। तो आपको कुछ सीखना होगा। उन्होंने इमीडिएट इस बात को सुना, समझा, और आसिम ने ना सिर्फ सॉरी बोला, कंटेस्टेंट को भी सॉरी बोला, उन्होंने रुबीना को भी सॉरी बोला, और उन्होंने शिखर धवन को भी सॉरी बोलते हुए ये बात बोली कि मैं भी एज अ मेंटोर बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अपने गुस्से पे काबू करना सीख रहा हूँ। तो मुझे भी काफ़ी कुछ इस बैटल ग्राउंड से सीखने को मिल रहा है कि कब किस समय क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो आसिम का ये नया रूप बेहद प्यारा लग रहा है। मतलब अगर आसिम एक्चुअली में ऐसे बन गए तो आसिम को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने से तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो वेल डन आसिम, अगर आप इस तरीके से काम करते रहे तो डेफिनेटली खतरों के खिलाड़ी वाला वो वाला आसिम जो कि कुछ ही दिनों में अपने गुस्से से होस्ट रोहित शेट्टी से लड़ झगड़ के बाहर आ गया था। और अभिषेक ने भी बीच में वो बात उठाई थी कि अरे मुझे आप तुम्हारे जैसा नहीं बनना, मैं बीच में से ऐसे शो को छोड़ के नहीं आ सकता। तो वहीं पर आसिम ने रिएक्ट किया था उस समय कि अरे होस्ट ही ऐसा था, होस्ट की हरकतें ही ऐसी थी कि जिसकी वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा। इस तरीके से आसिम ने रिएक्ट किया था। बट वो आसिम और अभी जो हमने ये वीकेंड पे आसिम देखा है बहुत फ़र्क है। वो ना सिर्फ अपने कंटेस्टेंट को बूस्ट अप कर रहे हैं, अभिषेक इंजर्ड है, वो नहीं आ पा रहे हैं, वो वीडियो कॉल पे पूरा वीकेंड देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभिषेक के हर एक कंटेस्टेंट को बेहद दिल से सपोर्ट करा है, मतलब अपनी जान लगा दी उन्होंने। तो आसिम के लिए एक बार ये ताली तो ज़रूर बनती है, और हम डेफिनेटली आसिम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए और बहुत आगे जाइए।